नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, जब भी हमारा स्वास्थ्य खराब होता है या फिर कोई शारीरिक समस्या होती है तो उसको लेकर के हम डॉक्टर से परामर्श लेते हैं, सलाह लेते हैं और इसी आशा और विश्वास के साथ लेते हैं कि जो भी डॉक्टर्स के द्वारा परामर्श या सलाह दी जाएगी, ट्रीटमेंट दिया जाएगा तो हम शारीरिक स्वस्थ हो पाएंगे और शारीरिक जो समस्या है उससे हमें निजात मिल पाएगी। लेकिन आप कल्पना कीजिए, जब आपको डॉक्टर्स के द्वारा सही सलाह ना दी जाए या फिर जो भी दवाइयाँ आप ले रहे हैं उन दवाइयों में मिलावट हो और भी अदर केमिकल मिले हों जिसकी वजह से आपका स्वास्थ्य ठीक ना हो, उसके बाद से आपका इन दवाइयों पर और डॉक्टर्स पर विश्वास उठ जाएगा। इसी प्रकार की घटना कुछ घटी है मध्य प्रदेश में। दरअसल मध्य प्रदेश में कोल्ड ड्रिप सिरप पर बैन लगा दिया गया है, क्योंकि ये जो सिरप है ये दरअसल सर्दी जुकाम और खांसी के लिए बच्चों को दी जाती है। उसके बाद साथियों मध्य प्रदेश में 11 बच्चों की मौत हो गई है, क्योंकि उसके बाद जांच में पता चला है कि इसमें जहरीला केमिकल पाया गया था। आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दरअसल साथियों, जो दवाई दी जाती है बच्चों को उसमें कोल्ड ड्रिप सिरप नाम का एक दवा है जो सर्दी और जुकाम के लिए दिया जाता है। उसको लेने से मध्य प्रदेश के जो छिंदवाड़ा ज़िले हैं वहाँ पर 11 बच्चों की मौत हो गई है और उस सिरप का नाम है कोल्ड ड्रिप कफ सिरप। आज हम इस पर बात करें तो यदि कोल्ड ड्रिप जो कफ सिरप है डॉक्टर्स के द्वारा आमतौर पर बच्चों को दिया जाता है जिनकी उम्र 5 वर्ष से कम होती है, और ये तब दी जाती है जब सूखी खांसी हो, ऐसी खांसी जिसमें बलगम नहीं आता है और बार बार गले से आवाज़ आती रहती है। जिस प्रकार से न्यूमोनिटिक होते हैं लड़के, सर्दी जुकाम होने की वजह से भी खांसी दी जाती है। मतलब जो मौसमी बीमारी होती है, सर्दी जुकाम फैलता है, उसकी वजह से ये सिरप दी जाती है। एलर्जी की वजह से दी जाती है। गले में खराश या इरिटेशन से होने वाली खांसी के रूप में इसका इलाज के रूप में दिया जाता है। लेकिन साथियों, ये जो इलाज होता है वो जब आप इसकी मात्रा में यदि मिलावट होती है, इस प्रकार के सिरपों में यदि मिलावट होती है, फिर किसी भी अन्य प्रकार की जो तत्व हैं वो पाए जाते हैं जिसकी वजह से ये नुकसानदायक हो जाते हैं। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में इस सिरप को पीने से 9 बच्चों की पहले मौत हो गई थी और अभी बढ़कर संख्या 11 हो गई है। पहला जो मामला आया था वो 24 अगस्त को आया था, मतलब काफ़ी पहले मामला आया था। लेकिन साथियों दरअसल इसको हाईलाइट नहीं किया गया था, ज़्यादा उसको उसमें नहीं लिया गया था, क्योंकि ये 1-2 मौतें आमतौर पर बच्चों में होती रहती हैं, तो इस चीज़ को लेकर कोई खास तवज्जो नहीं दी गई थी। लेकिन इसके बाद से लगातार ये घटनाएं घटी और पिछले 15 दिनों में 6 से ज़्यादा बच्चों की मौत हो गई है। और इसका प्रमुख कारण ये है कि इन बच्चों की मौत किडनी के फेल होने की वजह से हुई है। साथियों, उसके बाद उन किडनी जो बच्चों की मौत हो गई है उनकी किडनी की जाँच की गई और स्वयं में सैंपल लिए गए। इस जाँच में पाया गया कि डाईएथिलीन ग्लाइकोल नाम का एक दूषित तत्व एलिमेंट्स पाया गया है, जिसकी वजह से ये मौत हो गई है। साथियों, उसके बाद से हड़कंप मच गया है और इस कोल्ड सिरप में भी इस प्रकार के केमिकल। अब उसके बाद जब ये सिरप पिलाया गया था, क्योंकि कई बच्चों को जो मौत हुई उनमें से जो लगभग 11 बच्चों की मौत हुई, तो उनमें से कई जो बच्चे हैं उनमें कोल्ड ड्रिप सिरप की लेने की वजह से मौत हुई है, क्योंकि उसको हाल ही में बैन कर दिया गया है। और कोल्ड ड्रिप सिरप की उसके बाद से कोल्ड ड्रिप सिरप की भी जाँच की गई। उसमें पाया गया कि इस सिरप में नॉन फार्मियम ग्रेड प्रोपिलीन ग्लाइकॉल का इस्तेमाल हुआ। इसके अलावा डाईएथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल जैसे दूषित जो तत्व हैं उनको इस तत्व में पाया गया है। ये दोनों तत्व जो हैं, जो केमिकल हैं, ये किडनी के लिए जहर के रूप में कार्य करते हैं, जो कि किडनी जो फेल हो गई बच्चों की जिसकी वजह से मौत हो गई थी उनकी जांच में पाया गया था। तो ये इस दवाई में भी पाई गई, इस कोल्ड ड्रिप सिरप में भी पाई गई है। उसके बाद साथ इसको बंद कर दिया गया। अब आपको बता दें कि डीओजी यानी कि डाईएथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल जो इस सिरप में पाया गया है, कोल्ड ड्रिप नाम के सिरप में पाया गया है, वो क्या होते हैं। दरअसल साथियों, ये एक औद्योगिक विलायक होते हैं। इसका इस्तेमाल एंटीफ्रीज, पेंट, ब्रेक ऑयल, जो गाड़ियों में ब्रेक लगती है, ब्रेक ऑयल बनाए जाते हैं। इसके अलावा प्लास्टिक के बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मतलब दवाई के बनाने में इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता है, यह दवाओं के लिए नहीं होता है। और डाईएथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल कभी कभी ग्लिसरीन जैसी दवा सामग्री को भी दूषित कर देते हैं, जो आमतौर पर सस्ती और औद्योगिक ग्रेड की सामग्री के लिए उपयोग किया जाता है। साथियों, डाईएथिलीन ग्लाइकोल जो होता है एक रंगहीन पदार्थ होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है। इसके चलते यदि इसे प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए छोड़ दिया जाए तो दवा बनाने वाली कंपनी हो सकता है किस प्रकार गलतियां हो गई हों, कोई अन्य तत्वों को मिलाने की वजह से इस तत्व को मिला दिया गया, कुछ तो गड़बड़ी हुई, इस वजह से सिरपों में ये मात्रा इसकी मिल रही है। इसको लेकर के अभी जांच चल रही है, आगे जांच जैसी भी है हम सब बताएंगे आपको बता दें कि इसके बाद से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सेक्शन लिया है और छिंदवाड़ा में कोल्ड ड्रिप सिरप के कारण हुई बच्चों की मृत्यु को अत्यंत दुखद बताया है। इस सिरप की बिक्री को पूरे देश में बैन कर दिया गया है। इस प्रकार से आप ट्वीट देख सकते हैं मोहन यादव जी का है। और सिरप बनाने वाली जो कंपनी, इसका स्थान तमिलनाडु के कांचीपुरम में है। उसके बाद से वहाँ की सरकार के साथ इन्होंने घटना का संज्ञान लिया। इसके बाद राज्य सरकार से, तमिलनाडु सरकार से जांच के लिए कहा है और उसके बाद से अभी रिपोर्ट भी आ गई, जिसमें कुछ मात्रा में जो मैंने तत्व बताए हैं डाईएथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल इन तत्वों के मिलने की शंका
जताई गई है। दरअसल साथियों, इसके अलावा सीडीएस जो दवा कंपनी जांच शुरू कर दी है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी अपने एक एडवाइजरी जारी की है। उसमें कहा है कि 2 साल के बच्चों को कफ सिरप ना दें और इसको लेकर के 19 दवा बनाने वाली कंपनियों और कारखानों को 3 अक्टूबर तक के लिए बंद कर दिया गया है। साथियों, इसके अलावा राजस्थान के भरतपुर और सीकर में भी 2 मौतें हुई हैं और इसी प्रकार की जो दवाई यानी कि डाइऑक्सोफेन हाइड्रोमेडिक सिरप, इस प्रकार की दवाओं को लेकर के इस पर मौत हुई है। बहरहाल आपका क्या करेक्शन है, आप इसे बताइएगा। इस प्रकार की लापरवाही है सरकार के द्वारा हुई है, कंपनियों के द्वारा हुई है, क्योंकि सरकार के द्वारा भी जो ड्रग नियंत्रण कंट्रोलर स्थापित किए गए हैं, बनाए गए हैं, उसके द्वारा ये जो घटना घटी है